Hi everyone, welcome to CSI Life Sci Prodigy. So today we are going to start this series from December 2023 evening shift questions. So we are taking questions from Unit 2 Part B. So first question is, which one of the following statement about determination of ABO blood type is incorrect? So we are given 4 ऑप्शन, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि ABO ब्लड टाइप के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो सबसे पहला हमें क्या दिया गया है, ABO ब्लड टाइप आर डिटरमिन्ड बाय 3 एलील ऑफ 1 जीन। अब इतना जो ABO ब्लड ग्रुप है, अगर हम उसको थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि सपोज कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि उसको हम क्या क्यों बोलते हैं हम कि उसका ब्लड ग्रुप ए है? ऐसा क्या देखा हमने देखा अगर हमने उसकी आरबीसी को निकालेंगे तो उसकी आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो इस वजह से हमने डिसाइड कर लिया, हमने बोल दिया कि इसका जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ए। और अगर हमने कोई बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन लिया, उसकी हमने आरबीसी को आइसोलेट किया, उसकी आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें बी एंटीजन मिला, तो इसलिए हमने बोल दिया बी ब्लड ग्रुप है। फिर आता है आपका ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप के केस में आपको दोनों मिल गई, आप उसके सरफेस पे दोनों मिल गई, ए बी और बी बी। फिर आता है आपका ओ। ओ ब्लड ग्रुप के केस में, ओ ब्लड ग्रुप के केस में ना तो ए एंटीजन होगा ना बी एंटीजन होगा, उसके केस में एक एच एंटीजन प्रेजेंट होता है। एच एंटीजन प्रेजेंट होता है जो कि रिसेसिव होता है, ठीक है। जो ए बी और ए बी के केस में क्या हो जाएगा, इसी एंटीजन में जो ये एच एंटीजन है उसमें चेंजेस हो जाते हैं और तभी ए और ब्लड ग्रुप में बी ब्लड ग्रुप में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमें ये पता है कि हमारा जो ह्यूमन है दैट इज डिप्लॉयड, ठीक है, ह्यूमन डिप्लॉयड है। इसका मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये अकेला नहीं होगा, उसका भाई भी उसके साथ होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, डिप्लॉयड है, हमेशा साथ में रहेंगे। तो ये और ये बिल्कुल डिट्टो एक जैसे होंगे। इसका मतलब कि यहां पर ये जो लोकस है, ये जो लोकस है, यहां पर ये जो जीन प्रेजेंट है इस लोकस पे, ये जीन जो है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। हाइट का फैक्टर, जो हाइट कैरेक्टर है उसको ही क्या बोलती है, एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है, हाइट को एक्सप्रेस करी। तो सेम लोकस भी हाइट को ही एक्सप्रेस कर रहा होगा, ये भी हाइट को ही एक्सप्रेस कर रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, नॉर्मल केसेस में क्या होता है, कोई भी जो जीन होगा है, अगर हम हाइट की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं तो वैसा ऐसा होता नहीं है, बट एक हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि सपोज ह्यूमन के केस में एक टॉल हाइट हो गई और एक ड्वार्फ हाइट हो गई, ठीक है। तो अगर कोई भी कंडीशन होगी, कोई भी, अगर ये देखो एक ये फादर से आ रहा है, एक मदर से आ रहा है, एक क्रोमोसोम, तो हमारे पास एक ये कंडीशन हो सकती है कि फादर से कैपिटल टी आया, मदर से भी कैपिटल टी आया, तो ये टॉल कंडीशन हो गई। फादर से कैपिटल टी आया, मदर से स्मॉल टी आया, फादर से स्मॉल टी आया, मदर से कैपिटल टी आया, या दोनों से हमारे पास स्मॉल टी आया, तो इसने हमारा डिसाइड कर दिया कि क्या कैरेक्टर होगा, ठीक है, ड्वार्फ। तो ये क्या कंडीशन हो गई, ये तो रिसेसिव कंडीशन हो गई, क्योंकि ये तभी एक्सप्रेस हो रहा है जब कैपिटल टी एब्सेंट है, जो डोमिनेंट है वो एब्सेंट है, ठीक है, ये तभी इसका जो ये कैरेक्टर है अपना शो कर पा रहा है। एबीओ ब्लड ग्रुप के केस में क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप में आपके 3 एलील होंगे, यहाँ पर तो हमें 2 एलील दिखने को मिल रही है हर किसी के केस में, चाहे वो राम श्याम सीता गीता जितने भी लोग होंगे सब में यही कंडीशन मिलेगी। बट एबीओ ब्लड ग्रुप के केस में क्या होगा, हमारे पास 3 टाइप की एलील्स आ सकती हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहां पर केस लेते हैं, यहां पर ये आपका कौन है, ये आपका राम है,
राम के केस में यहां पर प्रेजेंट है आपका कैपिटल ए और यहां पर प्रेजेंट हो गया कैपिटल बी। तो ये जो हमारा क्या कैरेक्टर आया, ए और बी, मतलब ये जो ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, दोनों साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, सीता के केस में क्या हुआ, सीता के केस में क्या हुआ, ना तो यहां पर ए एंटीजन था ना बी एंटीजन था। यहां पर इनका रिसेसिव फॉर्म जो स्मॉल आई है, स्मॉल आई से हम डिनोट करते हैं रिसेसिव फॉर्म को, वो आ गया। तो यहां पर ना ए एंटीजन होगा ना बी एंटीजन होगा, यहां पर स्मॉल आई स्मॉल हो गया, दैट इज योर रिसेसिव। और जब ये कंडीशन रहती है तो ये आपका हो जाता है ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपका ए कंडीशन है, तो यहां पर आपकी क्या कंडीशन आ सकती है, आई ए और आई ए, तो ए ब्लड ग्रुप होगा, एक्सप्रेस होगा। फिर यहां पर आपकी एक कंडीशन ये आ सकती है, आई ए और स्मॉल आई। स्मॉल आई रिसेसिव है तो इसका भी फंक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर हमारा डोमिनेंट प्रेजेंट है, डोमिनेंट ए प्रेजेंट है हमारा। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ए ब्लड ग्रुप ही आएगा। बी ब्लड ग्रुप के केस की बात करते हैं, यहां पर आपका बी है, कैपिटल बी है, फिर यहां पर आपका आ गया आई बी और ये स्मॉल आई। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर ये कोडोमिनेंट का भी शो कर रहा है, कोडोमिनेंस का, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक रिसेसिव होता है एक डोमिनेंट होता है ना, एक रिसेसिव हो गया एक डोमिनेंट हो गया। बट यहाँ पर दो एलील्स जो हैं वो डोमिनेंट है। ठीक है, डोमिनेंट है, जैसे कि तभी तो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप आया, जैसे कि यहाँ पर ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, दोनों ही साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो इस वजह से ए बी ब्लड ग्रुप आ जाता है। किसी ने किसी को नहीं दबाया, किसी ने किसी को डोमिनेट नहीं किया। फिर आता है आपका ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में ना कैपिटल ए आई में कुछ भी नहीं है, ये दोनों रिसेसिव कंडीशन आ गई, तो इसलिए ओ ब्लड ग्रुप आ गया। अब क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, एबीओ ब्लड टाइप आर डिटरमिन्ड बाय 3 एलील्स ऑफ 1 जीन। जीन तो एक ही है, ब्लड ग्रुप का जीन है, बट एलील्स 3 है, ये है हमारे पास 3 एलील, आई ए, आई बी एंड आई, 3 एलील्स है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा है तो इसको हम हटा देंगे। फिर बोला है कि 4 ब्लड ग्रुप, 4 ब्लड ग्रुप है ना, ए बी और ओ। फिनोटाइप मतलब दिख रहा है हमें तो ये दिख रहा है ना कि भाई ये इसका ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ओ है, ओ है। आर प्रोड्यूस्ड बाय 6 जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होगा इसका, ये कंडीशन आएगी 6 जीनोटाइप हो गए। कैसे, दिस इज योर 1 जीनोटाइप, 2 जीनोटाइप, 3, 4, 5 एंड 6। 6 जीनोटाइप हैं पर ब्लड ग्रुप 4 ही हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई ए और स्मॉल आई और कैपिटल आई बी और स्मॉल आई के केस में भी आपका ए या ब्लड ग्रुप ही आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए हम इसको हटा देंगे क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए। फिर आता है पेरेंट्स विद अ टाइप बी एंड टाइप ए कुड प्रोड्यूस अ टाइप ओ चाइल्ड। तो इसको हम देखते हैं। कोई पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट है, सपोज ये फादर का केस है और ये मदर है। अब हमें बोला है टाइप ए, तो हमने अभी देखा था कि जो अगर ए ब्लड टाइप है तो वो क्या केस हो सकता है, या तो आई ए केस हो सकता है, या फिर आई ए और ये केस हो सकता है। और अगर बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप के केस में क्या हो सकता है, आई बी हो सकता है, या फिर आई बी और स्मॉल आई केस हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर ये वाला केस लिखते हैं हम, सबसे पहला केस क्या लेते हैं, आई ए एंड आई बी एंड आई बी। ये हो गया आपका फादर एंड दिस इज योर मदर।
अब क्या होता है, इनका हम ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर एक ही गैमीट हो जाएगा IA, और यहाँ पर भी एक ही IB। तो यहाँ पर तो हमारा क्या ब्लड ग्रुप आएगा, AB ब्लड ग्रुप आएगा। तो इस केस में तो टाइप O चाइल्ड नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन हम क्या लेते हैं, ये वाली कंडीशन ले लेते हैं, IA I IB I। तो इसको हमने क्या, इसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कराया, तो क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर हमारे पास कौन से दो गैमीट आ जाएंगे, IA एंड स्मॉल I, दिस इज IB एंड स्मॉल I। अब इसका हम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, IA IB IA I IB I एंड I। तो इस केस में हमें पता है AB ब्लड ग्रुप होगा, इस केस में हमें पता है A ब्लड ग्रुप होगा, इस केस में हमें B ब्लड ग्रुप पता है, इस केस में आपका O ब्लड ग्रुप आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। अगर कोई पर्सन टाइप A, पेरेंट जो है टाइप A का ब्लड ग्रुप वाला है और टाइप B ब्लड ग्रुप वाला है, तो उनका ऑफस्प्रिंग O आ सकता है। ठीक है, किस केस में आएगा, इस केस में आएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर आते हैं हम फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, यूनिवर्सल डोनर विद O ब्लड टाइप डू नॉट कैरी एंटीबॉडीज अगेंस्ट A एंड B। अब देखो यहाँ पर हमें किसकी बात की है, यूनिवर्सल डोनर विद O ब्लड टाइप। जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो A पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप A है, उसके सरफेस के, उसके RBC के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, A या फिर H, AH, ये कंडीशन होगी। तो उसके ब्लड में, उसके सीरम में एंटी B एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। तभी तो अगर हम इस पर्सन को, जिसका ब्लड ग्रुप A है, इसको अगर हम B ब्लड एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ऑलरेडी एंटी B एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होगा और इसकी वजह से एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा और ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर अवॉइड किया जाता है। ठीक है, अवॉइड किया जाता है, सेम ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ही ब्लड दिया जाता है। फिर B के केस में क्या होगा, B के केस में एंटीजन तो B होगा और BH होगा। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, एंटी A एंटीबॉडी। फिर आता है आपका AB के केस में आपका दोनों होंगे, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, तो एंटीबॉडी यहाँ पर कोई भी नहीं होगी। फिर आपका O आता है, O में ना तो A है, ना A है, ना B है, तो इस वजह से यहाँ पर दोनों टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, एंटी A भी होगी, एंटी B भी होगी। तो ये जो ऑप्शन है कि O ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगी, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। तो इस वजह से आपका सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन इज योर फोर्थ ऑप्शन।